नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हम आपको उस उत्तर प्रदेश की पूरी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो कभी सिर्फ आबादी, बेरोजगारी, अराजकता और माफिया राज के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 8 सालों में पूरी दुनिया का सबसे चमकदार निवेश गंतव्य बन चुका है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ना ही किसी जादू से। ये हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस अटल संकल्प और दिन रात की मेहनत से, जिसने राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी, सबको याद है। गुंडे माफिया खुलेआम सड़कों पर राज करते थे। दिन दहाड़े हत्याएं, फिरौती, जमीन हड़पना आम बात थी। उद्यमी यहां आने से डरते थे। जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां थी वो भी बंद हो रही थी। नौजवान नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे भाग रहे। सरकारी दफ्तरों में फाइलें सालों तक घिसटती रहती थी। बिचौलियों और दलाल राज करते थे। उस समय विपक्ष के नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उनके 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश को कुल निवेश प्रस्ताव मात्र 28,000 करोड़ रुपए से ही मिला था और उसमें से ज्यादातर कागजों पर ही दफन हो गए। लैपटॉप बांटने का शोर बहुत था, साइकिल बांटने का शोर बहुत था, लेकिन फैक्ट्रियां लगाने का नामो निशान नहीं था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था, पर उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि बारिश में ही गड्ढों में बदल गया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। रात में निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के लिए भी रिश्वत लेनी पड़ती थी। यही था समाजवादी पार्टी का तथाकथित विकास मॉडल। फिर 2017 में जनता ने बदलाव की हुंकार भरी और योगी आदित्यनाथ के हाथ में सत्ता सौंपी। सबसे पहला काम किया कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। एक एक माफिया को या तो जेल भेजा गया या एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, विजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े नाम या तो जेल में सड़ रहे हैं या दुनिया से जा चुके हैं। उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की गई है। बुलडोजर चले और उन जमीनों पर आज स्कूल, अस्पताल, गरीबों के घर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फैक्ट्रियां खड़ी हैं। अब गुंडा राज खत्म हुआ तो उद्यमियों का डर खत्म हुआ। निवेशकों ने सोचा अब यहाँ मॉल सुरक्षा, जान सुरक्षा है, तो चलो यही फैक्ट्री लगाते हैं। यही वो पहली ईंट थी जिस पर आज नया उत्तर प्रदेश खड़ा है। सीएम योगी का विजन बहुत साफ था, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। इसके लिए सबसे पहले निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया। यहाँ एक ऐसा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें 300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध है। पहले एक नौकरी, एक फैक्ट्री लगाने के लिए 20 से 25 विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। महीनों सालों लग जाते थे। आज सब कुछ ऑनलाइन है, पारदर्शी है और 7 से 10 दिन में मंजूरी मिल जाती है। यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश टॉप राज्यों में पहुंच गया है। सरकार ने 33 से ज्यादा क्षेत्र विशेष नीतियां बनाई हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, डेटा सेंटर, रक्षा उत्पादन और सौर ऊर्जा, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, आईटी, हर क्षेत्र के लिए अलग पैकेज है। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 और एफडीआई नीति 2023 ने तो कमाल कर दिया। पूंजी सब्सिडी 25 से 30% तक, ब्याज में छूट, बिजली बिल में रियायत, स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ, जीएसटी रिंबर्समेंट, सब कुछ इतना आकर्षक कि निवेश लाइन लगाकर आ रहे थे। हर महीने हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि HLEC की बैठक होती और बड़े बड़े निवेश प्रस्ताव पास होते। औसतन हर महीने 10 से ज्यादा लेटर ऑफ कंफर्म जारी हो रहे थे। सिर्फ 2025 में औद्योगिक नीति के तहत 6.77 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 70 से अधिक LOC मंजूर हो चुके हैं। एफडीआई नीति के तहत 12,000 करोड़ से ज्यादा के LOC जारी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पैसा कागजों पर नहीं, जमीन पर उतर रहा है। अब तक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुके हैं जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का भूमि पूजन और उद्घाटन हो चुका है। आने वाले 5वां GBC 5 होगा जिसमें 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश एक साथ धरातल पर आएगा। सैमसंग का नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट, वीवो, ओप्पो, शाओमी, डिक्सन की फैक्ट्रियां, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब के डेटा सेंटर, हावेल्स,
पतंजलि, अदानी पावर, टाटा पावर, जेके सीमेंट, डालमिया सीमेंट, कोका कोला और पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट, ये सब आज उत्तर प्रदेश की शान है। लाखों नौजवानों को यही नौकरी मिल रही है। अखिलेश यादव आज भी मंचों से चिल्लाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फोटो खिंचवाई जा रही है। लेकिन सच ये है कि अखिलेश के समय जहां 5 साल में 28,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव भी नहीं आया, वहीं सीएम योगी के 8 साल में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आए हैं और 15 लाख करोड़ से ज्यादा का ग्राउंडिंग हो भी चुका है। ये 50 गुना से ज्यादा का अंतर है। अखिलेश यादव के समय एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लोग हंसते थे। आज गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बन रहा है। योगी सरकार ने सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, लखनऊ, कानपुर, आगरा मेट्रो, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब अब हकीकत बन रहे हैं। बिजली की बात करें तो अखिलेश यादव के समय गांव में 10 से 12 घंटे बिजली आती थी, शहरों में भी कटौती आम थी। आज गांव में भी 24 घंटे बिजली है। पहले गोमती रिवर फ्रंट पर करोड़ों लूटे गए, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, प्रयागराज महाकुंभ की भव्य तैयारियां देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। छोटे शहरों और गांव तक विकास पहुंचने के लिए स्टार्टअप नीति लाई गई है। आज उत्तर प्रदेश में 18,127 से ज्यादा स्टार्टअप है, जिनमें से 7,800 से ज्यादा महिलाएं चला रही हैं। यह देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार इन स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस दे रही है। झांसी के प्रवीण वर्मा की कहानी तो आपने सुनी होगी। 10 साल से मशरूम की खेती कर रहे थे। योगी सरकार ने उनके मनुपुरा फूड स्टार्टअप को 11 लाख रुपए का फंड दिया। आज वो मशरूम से चॉकलेट, बिस्किट, लड्डू, अचार सब बना रहे हैं और दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। जालौन की बेटी वैशाली कुशवाहा ने सिहारी लैब शुरू किया, एआई चैट बॉक्स जो छोटे दुकानदारों की मदद करेगा। सरकार ने 3.14 लाख का फंड दिया। बुंदेलखंड में 16 प्लांट, पूर्वांचल में फूड प्रोसेसिंग, अवध में आईटी पार्क, पश्चिम में लॉजिस्टिक हब, हर तरफ विकास की लहर है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह क्रेनें खड़ी हैं। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो दौड़ रही है, एक्सप्रेसवे चमक रहे हैं। पहले जहां रात में निकलना मुश्किल था, आज रात 2 बजे भी लड़कियां सड़कों पर सुरक्षित घूमती है। पहले जहां उद्यमी डरते थे, आज वो लाइन लगा कर आ रहे हैं। अखिलेश यादव आज भी मंचों से चिल्लाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि उनके 5 साल में जहां सिर्फ 28,000 करोड़ का प्रस्ताव आया था, वहां सीएम योगी ने 45 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव ला दिया है और 15 लाख करोड़ का ग्राउंडिंग भी कर चुके हैं। ये कोई जुमला नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। अखिलेश के समय बिजली 10 से 12 घंटे आती थी, आज गांव में 24 घंटे बिजली है। पहले गोमती रिवर फ्रंट पर करोड़ों लूटे गए, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, महाकुंभ की तैयारियां देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। सीएम योगी का मंत्र बहुत साफ है, निवेश लाओ, रोजगार दो, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाओ। कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, गुंडे भगाए गए हैं, जमीनें खाली कराई गई हैं, फैक्ट्रियां लगवाई गई है, एक्सप्रेसवे बनवाए गए हैं, एयरपोर्ट बनवाए गए हैं, मेट्रो दौड़ रही है। निवेश मित्र पोर्टल से अफसरशाही खत्म हुई है, स्टार्टअप को फंड दिया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, बड़े निवेशकों को रेड कारपेट बिछाया गया है। आज उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होगा। ये योगी आदित्यनाथ का सपना है और ये सपना अब हकीकत बन चुका है। तो अगली बार जब अखिलेश यादव या कोई और कहे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, तो आप गर्व से कहिए बहुत कुछ हुआ है। इतना कि दुनिया देख रही है, सिर्फ अखिलेश की आंखों पर पट्टी बांधी है। उत्तर प्रदेश बदला ही नहीं, देश का सबसे चमकता सितारा बन गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।